Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 से पहले, जब आधार कार्ड को भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। 2014 में जब एनडीए की सरकार बनती है तो श्री नरेंद्र मोदी देश के लिए एक क्रांति की शुरुआत करते हैं और वो क्रांति थी डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया क्रांति के तहत ही हमने भारत में यूपीआई की शुरुआत की, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सिर्फ यूपीआई की ही नहीं शुरुआत की, भारत सरकार ने जनधन योजना की शुरुआत की और जनधन योजना के तहत भारत सरकार ने हर एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट खुलवाए। एक समय था जब राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपए को जब मैं लोगों के पास भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, 85 पैसे तो लोग बिचौलिए खा जाते हैं, 85 पैसे तो भ्रष्टाचार के तहत चला जाता है और सिर्फ 15 पैसे जो है वो लाभार्थी के पास पहुंचता है। लेकिन 2014 के बाद जब जनधन योजना की शुरुआत होती है तो हर एक व्यक्ति का जो है अपना बैंक अकाउंट होता है और वो बैंक अकाउंट 0 रुपीज के साथ खुलता है, 0 रुपए के साथ खुलता है। और बैंक अकाउंट खोलने के पीछे एकमात्र मकसद था भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना, भारत से बिचौलियों को खत्म करना, और बिचौलियों को खत्म करने का एकमात्र तरीका था भारत को डिजिटल इंडिया से जोड़ना, डिजिटल क्रांति से जोड़ना। और इसके तहत हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसको हम लोग डीबीटी कहते हैं, उसकी शुरुआत की। आज जब भारत सरकार 5,000 रुपए अगर किसी के पास भेजती है तो उसके पास 5,000 रुपए ही पहुंचता है, 1 रुपए की भी इधर उधर नहीं हो पाती, जस्ट बिकॉज कि हमने डिजिटल रूप से सब चीज को इंक्लूड कर दिया है, डिजिटल रूप से सबको जोड़ दिया है। आज हम बात कर रहे हैं जोहो की। ये सफर आसान नहीं था यहां तक पहुंचना। जोहो की शुरुआत तो काफी साल पहले हो चुकी थी, लेकिन जोहो आजकल ट्रेंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज कि हमारी आदत बहुत खराब है। हमारी आदत बहुत खराब है कि जब तक हमें कोई चीज रियलाइज नहीं होता तब तक जो है हम उसको सीरियस नहीं लेते। जोहो की शुरुआत काफी पहले हुई, लेकिन आज हम जोहो की बात कर रहे हैं। यह दिखाता है कि हम कितने पीछे हैं अपने चीजों के बारे में जानने के लिए। आप मेटा के बारे में जानते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं, आप गूगल के बारे में जानते हैं, लेकिन जोहो जैसी कंपनी के बारे में शायद ही आपने आज से 10 दिन पहले सुना होगा। कारण यह है हमारा इग्नोरेंस। जब चाइना से हमारा युद्ध होता है, चाइना से हमारी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो चाइनीज सामान को हम लोग बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कितने समय के लिए? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और उसके बाद से फिर से हम वही काम करना शुरू कर देते हैं। वो समय कब आएगा जब हम अपने स्वदेशी चीजों का बढ़ावा देना शुरू करेंगे? वो समय कब आएगा जब हम अपने लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे? आज देखो आप, वही अमेरिका अपने लोगों को बचाने के लिए हाई टैरिफ इंपोज कर रहा है इंडिया पे। और हाई टैरिफ क्यों इंपोज कर रहा है आप सबको पता होगा। 1905 का दौर था जब स्वदेशी आंदोलन शुरुआत हुई थी भारत में, जब अंग्रेजों का शासन था। गांधी जी भी ये कहते थे कि जब तक भारतीय जो हैं, जब तक अंग्रेजों का सहयोग करेंगे तब तक जो है अंग्रेज यहां से नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरुआत करने के पीछे एकमात्र मकसद था कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। अब समय आ गया है, अब 2025 में भी यह समय आ गया है कि हम अपने लोगों को बढ़ावा दें, हम अपने लोगों को सपोर्ट करें, चाहे वो छोटे उद्योग हो या फिर बड़े उद्योग हो, क्यों ना हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करें। जरूरत है इन सभी चीजों का बॉयकॉट करने का, जिस पर हम आज बहुत ज्यादा निर्भर हो चुके हैं। बॉयकॉट इन द सेंस, एक बार बॉयकॉट करने से काम नहीं चलेगा, पहले हमें अल्टरनेटिव बनाना पड़ेगा, और जैसे ही हमारा अल्टरनेटिव तैयार है तो हमको उसको प्रमोट करना पड़ेगा, नहीं तो वही हाल होगा जैसे कुछ एप्स का हुआ था जो कुछ समय पहले लॉन्च हुए थे। आज की क्लास में मैं उस पर बात करूंगा। आज की क्लास में जोहो की बात करते हैं। जोहो की समझ के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। जोहो की अच्छी समझ बन जाएगी आपको इस क्लास को देखने के बाद। अंत तक वीडियो जरूर देखना। अंत में आपको मैं एक और चीज बताऊंगा कि कैसे महेशन आईएएस आने वाले 2 अक्टूबर को रात 9 बजे भारत को एक और नई चीज देने जा रहा है, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं हम। शुरुआत शून्य से होता है, हमने भी शून्य से शुरू किए थे। और 2 अक्टूबर आने वाले गांधी जयंती को आप सभी को हमारे तरफ से एक उपहार होगा, क्योंकि देश के विकास में, देश की प्रगति में, देश के आगे बढ़ाने में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, हम भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना एक कदम और आगे बढ़ाया जाए। और यही एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं हम 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को रात 9 बजे आप सभी हमसे जरूर जुड़ना। उस दिन आप सबके साथ एक नई चीज की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 2 अक्टूबर को आपको एक चीज के बारे में जरूर बताऊंगा मैं, जिसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं, और देश के विकास में हम भी अपना योगदान करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान यही होता है कि शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना। शिक्षा को घर घर पहुंचाने के लक्ष्य में 2 अक्टूबर को एक नई क्रांति की शुरुआत होगी भारत में, और वो क्रांति की शुरुआत होगी महेशन आईएएस के प्लेटफॉर्म से। आप सभी उस क्रांति से जुड़िए रात 9 बजे 2 अक्टूबर को, और हम सभी जो है देश के विकास में, देश की उन्नति में, देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपनी भागीदारी देंगे। ठीक है, अब हम जोहो पे बात कर लेते हैं। जोहो जो है एक मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है,
और ये ऐसा मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म है जिसने विश्व को चौंका दिया है। अभी विश्व को क्यों चौंका दिया है? क्योंकि जिस तरीके से इसको वायरल किया जा रहा है, जिस तरह से इसका ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, अब लोग इसके ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिए हैं। चाहे वो मेटा हो, गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो, वहां से बहुत सारे लोग जो है जोहो पे शिफ्ट हो रहे हैं। ये दुनिया के लिए एक चुनौती है और ये दुनिया के लिए एक संदेश भी है कि भारत को कम आंकना उनके लिए जो है नागवार गुजर सकता है। तो भारत को कम नहीं आके, और भारत के लोग अगर एक बार, मैं कहता हूं कि जितने भी लोग विदेश में बैठे हुए हैं, जितने भी टेक्नोक्रेट्स, जितने भी हमारे आईआईटीएंस जो यहां से पढ़कर जो है विदेश में जा रहे हैं, वो सभी भारत आए और भारत में आके भारत के विकास के लिए काम करें। और भारत में आकर जब भारत के विकास के लिए काम करोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और मेटा को लोग भूलना शुरू कर देंगे। वो दिन दूर नहीं होगा। ठीक है, तो एक चीज और बात करूंगा मैं आपसे। कहानी की शुरुआत होती है अश्वनी वैष्णव जी से। अश्वनी वैष्णव जो कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं यूनियन गवर्नमेंट में, उन्होंने जो है एक ऐसा स्टेटमेंट पास किया जिसकी वजह से जोहो जो है थोड़ा लाइमलाइट में आ गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, एक मीटिंग चल रही थी, और वहीं पे जो है इन्होंने जोहो का बारे में सबको बताया अपने संबोधन में, और वहीं से जोहो की कहानी शुरू होती है। और ऐसी कहानी शुरू होती है कि जितने भी देशभक्त लोग हैं, जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जितने भी पैट्रियोटिक नेशनलिस्ट लोग हैं, जितने भी देशभक्त हैं, सभी जो है इस कंपनी को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। और कारण क्या है? कारण है इसका स्वदेशी होना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देखा कि ट्रंप और उसकी जो भी पॉलिसीज हैं वो भारत के खिलाफ जा रही हैं, तो उन्होंने एक आह्वान किया। उन्होंने देश से ये बोला कि आप जो है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। हम किसी और पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ध्यान रखना, जब भी आप ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो किसी पे, तो हमेशा आपका फायदा उठाता है। और जब तक हम डिपेंडेंट रहेंगे, हमें अपने प्रोग्राम, हम अपने पॉलिसीज और हमें अपने जो भी एक्ट्स, बिल्स, जो भी चीजें हैं, वो उनके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन एक बार जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी, और उसी कड़ी में जोहो के बारे में जो है अश्वनी वैष्णव जी ने बताया। ये एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है जो माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को टक्कर दे सकता है। ठीक है, जोहो क्या है? तो जोहो एक कंपनी है, ठीक है, जो 1996 में श्रीधर जी ने इसकी शुरुआत की थी। श्रीधर और उनके साथ टोनी थॉमस थे, ये दो लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी। और ये बहुत सारे सर्विसेज देता है सॉफ्टवेयर के फील्ड में, सर्विसेज के फील्ड में। ठीक है, बहुत सारे इसके एप्स हैं, बहुत सारे इसके सर्विसेज हैं, उसके बारे में बात करूंगा। ये है हमारे जोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू। ठीक है, और इन्होंने H1B वीजा पे भी अपना जो है एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है इंडियंस को जो यूएस में रह रहे हैं कि आप भारत आइए, अपना जो है अपने देश वापस आइए, स्वदेश आइए। एक बहुत पहले एक फिल्म आई थी शाहरुख खान की, स्वदेश। अगर आपने वो फिल्म देखी होगी तो आप सबको पता होगा कि राष्ट्रवाद को कितना बढ़ावा दिया उस फिल्म ने। उन्होंने कहा कि आप भारत, श्रीधर जी ने कहा कि आप भारत वापस आइए, आपको जब लगभग जो है 5 साल लगेगा, आपको 5 साल लगेगा यहां पे अपने आप को खड़ा करने में मैक्सिमम। और एक बार जब आप खड़ा होंगे तो आप मेरी बराबरी कर सकते हैं। इट मींस कि श्रीधर जी भी जो है द ऑनरेबल फाउंडर ऑफ द कंपनी जोहो रिक्वेस्टेड टू ऑल द इंडियंस हु आर रेसाइडिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑल ओवर द ग्लोब टू कम टू इंडिया। जितने भी डायस्पोरा है जो हमारे बाहर रह रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया गया बाहर से जो है भारत में ये, ताकि हम यहाँ पे जो है काम करके, और ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको, महज जो है 5 साल लगेगा, और 5 साल में जो है आप शुरुआत कर सकते हैं। ये है इनकी कहानी। जो है शुरुआत होती है तमिलनाडु से, और तमिलनाडु से शुरुआत करके इन्होंने जो है 9,000 करोड़ की जो है कंपनी की शुरुआत की। बहुत ही साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हैं। वही बात है कि साधारण जीवन उच्च विचार, और साधारण जीवन उच्च विचार का एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है श्रीधर जी में, जो कि इनका अगर लाइफ स्टाइल देखोगे, इनका पहनावा देखोगे, तो कोई नहीं कह सकता कि 9,000 करोड़ कंपनी का एक एम्पायर इन्होंने खड़ा कर रखा है। आप इनके बारे में जो है इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फ्रॉम अ तमिलनाडु विलेज टू अ 9,000 करोड़ ग्लोबल टेक कंपनी, ऑल विदाउट अ सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल और फ्लैशी फंडिंग। कोई फंडिंग नहीं थी इनके पास। वो कहते हैं ना कि जिसको खिलना होता है वो डेजर्ट में भी, यानी कि मरुस्थल में भी, रेगिस्तान में भी खिल जाता है। किसी का सहयोग नहीं लिया और बिना सहयोग के इन्होंने शुरुआत की और 9,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। आसान नहीं होता इतना लंबा सफर तय करना बिना किसी सहयोग के, लेकिन जिसके अंदर आग होगी, जिसके अंदर फायर होगा, वही यहां तक पहुंच पाएगा। आप सभी जो है बहुत कुछ कर रहे होंगे अपने अपने जीवन में, लेकिन अगर आपके अंदर आग नहीं है तो आप जो है वही कर पाएंगे जो आप डेली करते हैं, खाने पीने वाले ही काम कर पाएंगे। जीवन में वो उपलब्धि हासिल नहीं कर पाएंगे जो श्रीधर जी ने अचीव किया था, क्योंकि इसके लिए फायर होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम की एक किताब है विंग्स ऑफ फायर, और विंग्स ऑफ फायर जब पढ़ता हूं मैं तो यही पता चलता है कि अपने अंदर एक आग होनी चाहिए, और जब तक आपके अंदर आग रहेगी आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और श्रीधर जी के साथ यही हुआ। मीट श्रीधर वेम्बू द बिलियनियर हु बिल्ट जोहो फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ providing that conviction beats hype and patience beats speed. Wow, what a great line. Patience beats speed. जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी तो हमारा सब्सक्राइबर 0 था,
जब हम इस चैनल की शुरुआत किए थे तो सब्सक्राइबर 0 था। हमें 1000 सब्सक्राइबर अचीव करने में 10-12 दिन लग गए। आसान नहीं होता, लेकिन जिसके अंदर पेशेंस होगा, धैर्य होगा, वो ये जरूर बन जाएगा, वो ये जरूर बन जाएगा। कारण क्या है कि धैर्य जो है वो बहुत बड़ी चीज होती है, पेशेंस बहुत बड़ा चीज होता है, और पेशेंस बीट्स स्पीड, पेशेंस बीट्स स्पीड। हमने पेशेंस रखा, 10 दिन का पेशेंस रखा, 1000 सब्सक्राइबर हुआ, फिर हमने 55 दिन में जो हमने 50,000 सब्सक्राइबर अचीव किया, जस्ट बिकॉज कि हमारे अंदर पेशेंस था। वही कह रहे हैं श्रीधर जी। ठीक है, आगे देखते हैं। #1 इनका एक और ऐप है, उसके बारे में मैं बताता हूं। आराताई एक ऐप है, ये जो है अभी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है, ऐप स्टोर पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। आप यहां पे देख रहे हो। आराताई का मतलब क्या होता है, तो तमिल लैंग्वेज में अगर देखोगे तो आराताई का मतलब होता है चैट। ठीक है, आराताई का मतलब क्या होता है, चैट। द वर्ड आराताई मीन चैट। द ऐप वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 2021। देखो ना, जनवरी 2021 में ये लॉन्च हो गया था, लेकिन अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2025। ये गूगल का डेटा है, ये गूगल का डेटा है। 2025 का अभी अगर सितंबर चल रहा है, 2021 में ये कंपनी लॉन्च हो गई है, आराताई जो है ऐप लॉन्च हो गया है। लेकिन आज हमें पता चल रहा है, ये दिखाता है कि हम अपनी ही चीजों के प्रति कितने अननोन हैं। और जब तक हम अपने चीजों के प्रति अननोन रहेंगे, तब तक हमारे जो लोकल प्रोडक्शंस हो रहे हैं, लोकल जो सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, जो हमारे देश के लोग बना रहे हैं, उसके बारे में हम जब जानेंगे ही नहीं तो उसको प्रमोट कैसे करेंगे। आज जुहू के बारे में पता चला तो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। एक मुहिम हम अपने चैनल पे शुरू करेंगे आने वाले समय में, जहां पे हम अपनी चीजों के यहाँ जो अपने भारत देश में भारतीय द्वारा जो बनाई गई चीजों हैं उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। और आपने भी कुछ बनाया है तो आप हमें जरूर हमारे ईमेल आईडी पे भेजो, हम उसका प्रमोशन करेंगे। भारत के द्वारा, भारत के लोगों के द्वारा, भारतीयों द्वारा जो भी चीजें बनाई गई, चाहे आपका कंपनी है, आप जो भी यूनिक चीजें कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमारे ईमेल आईडी पे भेजो, उसका प्रमोशन हम अपने चैनल पे करेंगे बिना किसी चार्जेस के, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा उसका। आप अगर अपने जीवन में कोई भी यूनिक आपने स्टार्टअप कर रखा है, कोई यूनिक चीज की शुरुआत कर रखी है, उसकी फाइल, या फिर आप सोच भी रहे हैं, अगर आपने जीवन में कोई चीज की शुरुआत नहीं की है लेकिन आप सोच रहे हो इस चीज की शुरुआत करना है, आप अपना प्रपोजल जो है हमारी ईमेल आईडी पे भेजो, हम पूरा सहयोग करेंगे आपको आपके ड्रीम को अचीव करने में, आपके सपनों को अचीव करने में। ठीक है, ये हमारी तरफ से एक आपके लिए उपहार होगा। तो ये जो है आराताई जो ऐप है, ये व्हाट्सएप की तरह है। व्हाट्सएप जैसे आप यूज करते हो मैसेजिंग ऐप है, वैसे ही जो है व्हाट्सएप की तरह ही जो है ये भी मैसेजिंग ऐप है, और इसका जो आप यूज कर सकते हो आराताई का। ठीक है, अब देखो एक और चीज मैं बताता हूं। आराताई है 2021 में आ गया था, लेकिन हमको आज पता चल रहा है, वैसे ही एक टाइम में हाइक आया था, ये भारत के द्वारा बनाया गया है। वैसे ही एक टाइम में कू नाम का एक ऐप आया था, और कू जब आया था तब तो इसको बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे लोगों ने इसको प्रमोट किया, लेकिन फिर ये चला नहीं। देखो एक चीज और समझो, ये ट्विटर का जो है, ट्विटर जिसको आज हम लोग एक्स बोलते हैं, एक्स अकाउंट एलन मस्क का, उसका ये अल्टरनेटिव था कू अकाउंट, कू ऐप। लेकिन ये चला गया, पता नहीं कहां चला गया, खत्म हो गई ये कंपनी। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि हमारी आदत क्या है, हमारी आदत है कि भाई एक महीने तक हम खुद खूब करते हैं, जो हो, फिर एक महीने बाद वही व्हाट्सएप, वही माइक्रोसॉफ्ट, वही गूगल। ये हमारी आदत है। मैंने बताया ना आपको कि चाइनीज सामान को बॉयकॉट करना होता है, तो दिवाली का जब समय आता है तो नहीं, दिवाली में हम नहीं खरीदेंगे, और फिर 2 महीने बाद सारी चीजें खरीदने लगते हैं चाइनीज प्रोडक्ट। तो फिर हमारे लोगों का ग्रोथ कैसे होगा, हमारे लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा? आज देखो जब टैरिफ लगाया है, 50% का जब टैरिफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो जो भी चीजों हम लोग एक्सपोर्ट करते थे बाहर यूएसए में, उस पर कितना असर पड़ा। कारण यह है कि हमारे लोग अपने ही चीजों को नहीं खरीद रहे हैं, हमारे लोग अपने ही चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक इन लोगों का वर्चस्व बना रहेगा, जैसा कि 1947 के पहले अंग्रेजों का बना हुआ था। लेकिन एक बार जब भारत के लोगों ने ठान लिया कि भाई अंग्रेजों को भगा के छोड़ेंगे, लेकिन आसान नहीं था, 190 साल का संघर्ष था, 190 साल का संघर्ष था। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत हुई, और 1947 में हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो है हमें आजादी मिली। ये 190 साल का संघर्ष आसान नहीं था, लेकिन हमने कर दिखाया। हम ये भी कर दिखाएंगे, आसान नहीं होगा लेकिन कर दिखाएंगे। लेकिन इसके लिए 140 करोड़ 150 करोड़ जो भी भारतीय हैं उनको सहयोग करना पड़ेगा, उनको कंधे से कंधा मिला के हर एक भारतीयों को जो भी चीजें हमारी हैं उनको प्रमोट करना पड़ेगा, स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो H1B वीजा का इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। जोहो जो है वो एक तरीके से इसको रिप्लाई है, रिप्लाई दे रहा है। जोहो जो है इसको रिप्लाई दे रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है हमारा, ये जो डोनाल्ड जो टेम्पू है हमारा, इसको जवाब दे रहा है जोहो ऐप। लेकिन ये सफर यहीं तक रुकना नहीं चाहिए, ये सफर आगे भी जारी रहना चाहिए। आज जोहो से हमने शुरुआत की है, ये सफर और भी बहुत सारे लोग आएंगे और नई नई चीजों की शुरुआत करेंगे, और जैसे नई नई चीजें आती चली जाएंगी हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब अमेरिका में कोई व्यक्ति भारत का बना हुआ कोई ऐप, कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोडक्ट का इस्तेमाल उस तरीके से करेगा जिस तरीके से हम उनके बनाई हुई चीजों का प्रयोग आज करते हैं।
ठीक है, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, आर्टिकल समझ में आया होगा। ये सारे ऐप्स के लिस्ट हैं, आप एक बार इनको देख लेना, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आराताई है, जोहो मेल है, जोहो कैलेंडर है, जोहो वर्क ड्राइव है, जोहो राइटर है, जोहो सीट है, जोहो मीटिंग है, जोहो क्लिक है और जोहो सोशल है। इतने सारे ऐप्स जो है जोहो के हैं, और ये जो है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के ऐप हैं, इनको तो छूना ही नहीं है, आप इनको यूज कीजिए। और सच बताओ, मैंने जब इसके बारे में सुना, मुझे भी जब पता चला, मैं भी नहीं जानता था, माफ करना, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम सबकी आदत वही है। लेकिन अब जो है हम सबको कोशिश करने की, अपनी आदत सुधारने की। जोहो के बारे में जब जोहो को मैंने यूज किया तो मैं कह सकता हूं कि जोहो इन माइक्रोसॉफ्ट और ये गूगल की जो भी कंपनीज हैं, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उनसे बिल्कुल भी कम नहीं है, उनसे बेहतर ही है। बहुत ही स्मूथ ऐप है, आप सभी जो है इसको यूज करें, और यूज करके देश के ग्रोथ में, देश की वृद्धि में, देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में आप भी अपनी हिस्सेदारी जो है दिखाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और आर्टिकल के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप क्या सोचते हो इस टॉपिक को लेके, आप क्या सहयोग करना चाहते हो भारत के विकास में, किस तरीके से आप सहयोग कर सकते हो। और मैंने एक बात आपसे कही जो है कि अगर आपके मन में भी देश को देने के लिए कुछ है, तो आप हमारे ईमेल आईडी जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है ना, ईमेल आईडी जो हमारा मेंशन्ड है यहाँ पे, आप ईमेल पे जो है अपना प्रपोजल जरूर भेजो। हम जो है ईमेल पे आपको जरूर रेस्पॉन्ड करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे और आपके ड्रीम को, आपके सपनों को अचीव करने में जरूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं 2 अक्टूबर को रात में 9 बजे एक नई घोषणा के साथ, एक नया सरप्राइज के साथ। देश के नाम एक छोटी सी, महेशन आईएएस की तरफ से एक छोटी सी जो है गांधी जयंती के अवसर पे एक छोटा सा उपहार हम देना चाहते हैं। आप सभी जरूर जुड़े 2 अक्टूबर को रात में 9 बजे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। मिलते हैं किसी और वीडियो में।